नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास बुलेटिन गंगा सवेरा में। आपके साथ हूं मैं दीपा वाफिला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन। यूपी उत्तराखंड से जुड़ी हर अहम खबर के साथ हाजिर हैं हम। यूपी और उत्तराखंड में सियासी हलचल इन दिनों बेहद गर्म है। ऐसे में यहाँ की हर सियासी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। इसके अलावा आपके सरोकार से जुड़ी हर एक खबर आप तक हम पहुंचाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा विजय तिलक के साथ। विजय तिलक। आगे बढ़ते हैं गुंजन, और सबसे पहले शुरुआत एक बड़ी सियासी खबर के साथ करते हैं। टिकट ना मिलने से भाजपा छोड़ सकती है स्वाति सिंह। जी ये बड़ी खबर है। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से स्वाति सिंह का टिकट कट गया है। एबीपी गंगा की स्वाति सिंह का टिकट कटने की खबर पर मुहर। लिस्ट जारी होने से पहले एबीपी गंगा ने दिखाई थी टिकट कटने की खबर, और सपा ने अभी सरोजनी नगर सीट पर घोषित नहीं किया है प्रत्याशी। बिल्कुल, भाजपा में लंबी माथापच्ची के बाद लखनऊ की सभी 9 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही सीटों में बड़ा फेरबदल भी किया गया है। भाजपा ने आशुतोष टंडन और ब्रजेश पाठक की सीटों में बदलाव कर दिया है। इसके साथ ही मंत्री स्वाति सिंह का इस बार टिकट काट दिया है। उनकी जगह ईडी के पूर्व अधिकारी राजेश्वर सिंह को सरोजनी नगर से उम्मीदवार बनाया है। वहीं स्वाति सिंह के पति को भी टिकट नहीं दिया गया। दोनों ही पार्टी से टिकट की लगातार मांग कर रहे थे। और बिल्कुल इसके साथ ही बीजेपी ने रीता जोशी के बेटे मयंक जोशी को भी टिकट नहीं दिया है। इस बीच कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि स्वाति सिंह भाजपा का दामन छोड़ के सपा या सपा गठबंधन दल का दामन थाम सकती हैं, क्योंकि सपा ने अभी तक स्वाति सिंह की सरोजनी नगर सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। तो वहीं बचरावा से बीजेपी के मौजूदा विधायक राम नरेश रावत का भी टिकट काट दिया गया। इस बार बचरावा से अपना दल के लक्ष्मीकांत रावत को उम्मीदवार बना करके मैदान में उतारा गया है। कई बदलाव इस बार किए गए हैं। वो बदलाव तमाम दिग्गजों को राज नहीं आ रहे हैं, और इसीलिए कहा जा रहा है कि बहुत बदलाव हाल फिलहाल में देखने को मिल सकते हैं, जो पहले भी मिले और आने वाले 1-2 दिन में और बदलाव हो सकते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में। लिस्ट की बड़ी बातें क्या रही हैं वो भी लगातार आपको बता रहे हैं। किसको कहां से उम्मीदवार बनाया गया वो नाम भी आपके सामने है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी जो सियासी खबर है वो ये कि स्वाति सिंह को लेकर कयासबाजियां चल रही हैं कि वो सपा का दामन थाम सकती है। तो वहीं स्वाति सिंह के पति दयाशंकर सिंह ने भाजपा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने के बाद सभी प्रत्याशियों को ट्वीट करके बधाई दी है। क्या ट्वीट किया वो भी आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 हेतु लखनऊ सहित अन्य जगह के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी हुई। सभी को बहुत बहुत बधाई। तो दयाशंकर ने सभी प्रत्याशियों को बधाई दी है, जिसके लिए एक ट्वीट उन्होंने किया है। वहीं इस बार ब्रजेश पाठक को लखनऊ की कैंट सीट से टिकट मिला है। टिकट मिलने के बाद ब्रजेश पाठक से हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा ने खास बातचीत की। सुनिए। साथ में इस समय कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक जी है, और पार्टी ने फिर भरोसा जताया और माना जा रहा था, पहले से पता था कि इनका टिकट तो जरूर होगा। आपको टिकट तो दोबारा मिला, लेकिन सीट बदल गई, कैंट मिल गई, क्या वजह रही? भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने जो भी आदेश दिया उसका हम अनुपालन करेंगे, और आप देख रहे हैं कि जिस ढंग से जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, हम प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सरकार बनाएंगे। मंत्री जी, कैंट की जो सीट आपको मिली है, इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं थी। सबसे ज्यादा कहा जा रहा था पेच फंसा हुआ है। एक तरफ अपर्णा यादव का नाम चल रहा था कि यहाँ से रीता जोशी जी जो सांसद है आप ही की पार्टी के, अपने बेटे के लिए टिकट चाहती हैं। महानगर अध्यक्ष का नाम भी इसमें आ गया था। आखिरकार आपको टिकट मिला, पार्टी ने भरोसा जताया है, तो आपके भी कहीं मन में चल रहा था कि पता नहीं यहाँ से मिलेगा कहाँ? जो भी पार्टी नेतृत्व का आदेश है उसका हम अनुपालन करेंगे, और कार्यकर्ताओं की मेहनत से, जनता के आशीर्वाद से आप देखेंगे हम सभी सीटें जीतेंगे। क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर जनता के बीच में जाएंगे, उनकी समस्याओं को दूर करेंगे। जैसे उनको सभी को पेयजल अच्छा मिलना चाहिए, बिजली के कनेक्शन होने चाहिए, मलिन बस्तियों में गंदगी दूर होनी चाहिए, और जो ट्रैफिक जाम की समस्या उससे भी निजात मिलनी चाहिए। आप कानून मंत्री भी हैं, और कानून व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो जब भी कहीं पार्टी के नेता बोलते हैं कानून व्यवस्था नंबर 1 पर बात की जाती है, तो क्या लगता है कानून व्यवस्था आगे भी बड़ा मुद्दा रहेगी? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी के शासनकाल को लोग भूले नहीं हैं। सिपाही से लेकर कप्तान तक को पीटा जाता था, लेखपाल से लेकर कलेक्टर तक बेइज्जत होते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून का राज स्थापित हुआ है।
अपराधियों में कानून का भय है और लोग भयमुक्त होकर के उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। व्यवसायी उद्योगपति आकर के यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं और बड़े बड़े उद्योग कल कारखाने लग रहे हैं। जनता सुखी है। और वहीं भाजपा ने इस बार नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन गोपाल को लखनऊ पूर्व से टिकट दिया है। आशुतोष टंडन से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते आप। हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन जी हैं। एक बार फिर से पार्टी ने भरोसा जताया है। काफी समय लगा, लखनऊ की सीटों पर मंथन था। कई लोगों के लिए कहा जा रहा था सीटें बदल सकती हैं। बिल्कुल कह सकते हैं परसों नामांकन है और आज सीटें घोषित की गई हैं। क्या आपकी भी धड़कनें कुछ बढ़ी थी? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन आधारित दल है और उसमें एक आंतरिक लोकतंत्र है। हमारे वहाँ स्थानीय समिति है, वो नामों को रिकमेंड करती है। लखनऊ से एक आपके ही मंत्री का टिकट कटा भी है और कुछ विधायकों के कटे हैं। कुछ लोगों में नाराजगी है। पार्टी उन्हें कैसे संभाले? मैंने आपको पहले भी निवेदन किया कि भारतीय जनता पार्टी जो हमारा नेतृत्व है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो सभी चीज़ों पर विचार करके निर्णय करता है और ये भी निर्णय करता है कि किस कार्यकर्ता को क्या जिम्मेदारी देनी है। जनता विधानसभा चुनाव में जब वोट देती है तो अपने विधायक से उम्मीद करती है क्षेत्र के विकास की, और आपके ऊपर तो पूरे नगर विकास विभाग की जिम्मेदारी थी, तो उम्मीदें और बढ़ जाती हैं। तो क्या लगता है, उम्मीदों पर खरे उतरे हैं और दोबारा फिर जनता चुनेगी इन चीज़ों को लेकर? निश्चित रूप से, और मैंने अपना 5 साल का रिपोर्ट कार्ड भी जनता के समक्ष प्रस्तुत किया। 5 साल में जो कार्य पूरे विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं वो मैंने जनता के समक्ष प्रस्तुत किए। साथ ही साथ 5 वर्षों में जो हमारी योगी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने उल्लेखनीय कार्य किए, उसकी बहुत लंबी चौड़ी फेहरिस्त हमारे पास है। अब देखिए, तमाम रिएक्शंस भी हमने आपको सुनवा दिए। जिनको टिकट मिले हैं, जिनको जिम्मेदारी मिली है, वो तो बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं अलकमान का, हाईकमान का। लेकिन जिनको टिकट नहीं मिला, जिनका पत्ता कट गया है, वो अब आगे क्या करने वाले हैं, इसी पर जानकारी लेते हैं। हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। दिल्ली से अविनाश है और साथ ही लखनऊ से शैलेश अरोड़ा हमारे साथ। सबसे पहले लखनऊ का रुख कर लेते हैं। शैलेश, लखनऊ में कैसी हलचल? आज ये कहा जा रहा है, सबसे बड़ी जो खबर हम बता रहे दर्शकों को, कि स्वाति सिंह कोई बड़ा कदम उठा सकती है, सपा में जा सकती है, ऐसी भी कयासबाजियां चल रही हैं। क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से चर्चाओं का बाजार तो गर्म है ही है। और रात की अगर बात करें तो जिस समय तमाम मंत्रियों के, जो विधायक जिनको दोबारा टिकट मिला, उनके घर के बाहर जश्न का माहौल देखने को मिला। लेकिन जिनके टिकट कटे हैं उनके घरों के बाहर सन्नाटा पसा था। जो राज्य मंत्री स्वाति सिंह है, उनके आवास पर भी हम गए, वहाँ भी सन्नाटा पसा था। और सपा ने भी अभी तक सरोजनी नगर सीट से अपना टिकट जो है वो घोषित नहीं किया है। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि स्वाति सिंह जो है बहुत जल्द अब उनकी सपा में एंट्री हो सकती है। इस तरह की चर्चा है। बहरहाल देखना होगा क्या होता है। बहरहाल अगर बात करते हैं जिन लोगों को टिकट मिला है उनके बारे में, तो इस समय हमारे साथ में लखनऊ की उत्तर विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक नीरज बोरा जी हैं। एक बार फिर से पार्टी ने भरोसा जताया है और सुबह सुबह हमारे साथ ही जुड़े हैं लाइव पर। दर्शकों को सुनवाते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। नीरज जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बताइए, दोबारा पार्टी ने भरोसा जताया है। 2017 में आप विधायक बने, एक बार फिर से उसी सीट से, आपकी कई लोगों के टिकट बदल दिए गए, कई के टिकट कट गए, लेकिन आप पर भरोसा कायम है पार्टी का। लखनऊ उत्तर विधानसभा वो सौभाग्यशाली विधानसभा है जहां माननीय मुख्यमंत्री महोदय की कृपा से इतने विकास के कार्य हुए हैं कि पूरे क्षेत्र की एक तस्वीर बदली हुई है। तो हम इसके लिए माननीय रक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। ये जनता में बड़ा उत्साह है, लोग प्रसन्न हैं कि इस क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है और साथ ही साथ एक विश्वास पैदा हुआ है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो विश्वास पैदा हुआ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अयोध्या का राम मंदिर भी बनाने का काम किया है, काशी का मंदिर भी बनाने का काम किया है। तो लोगों के अंदर ये बात आ गई है कि हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है। ठीक है। क्या छूट गया था इन 5 सालों में जो आप पूरा करेंगे, जिसके लिए जनता को कहेंगे कि भाई अब की बार ये करने वाले? देखिए, जहाँ तक 2017 से पहले का एजेंडा था वो लगभग हमने पूरा किया है और एक बहुत बहुप्रतीक्षित लोगों की इच्छा थी कि यहाँ पर एक फैजुल्लागंज गोमती नदी के तट पर बंधा बने। वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बहुत बड़ी सौगात देने का काम किया है कि गोमती नदी के दोनों फ्रंट्स के ऊपर, लेफ्ट और राइट पे, वहाँ पर तटबंध बनेगा। साथ साथ 6 लेन्स का लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर जो इकाना क्रिकेट स्टेडियम तक जोड़ेगा,
तो वो ठीक है। एक बहुत इम्पोर्टेंट मांग थी जो रह गई थी, और कोरोना की विभीषिका में जो थोड़े मोड़े छोटे कार्य रह गए हैं वो कार्य भी सब पूरे हो जाएंगे। एक सवाल लेंगे, कई लोगों के टिकट कटे, उन्हें कैसे मनाएंगे अब आप लोग? पार्टी कैसे मनाएगी? भाई देखिए, एक मंत्री का टिकट काट दिया, विधायकों के टिकट काट दिए, कैसे समझाएंगे? बागी हो जाएंगे? मुझे नहीं लगता है कि कोई बागी बनेगा। भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल शैलेश, मान मनव्वल का दौर तो और देखिए चलेगा, यहाँ पर क्योंकि बहुत अगर सारे किसी का भी मौके टिकट होते हैं और अभी बहुत कटेगा तो मौके नाराजगी आने भी वाले सामने हैं। आएगी। जिन बने लोगों रहिए का आप टिकट हमारे साथ। कटा भी अविनाश का भी कहीं रुख ना कर कहीं लेते हैं, दिल्ली से अविनाश हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, मान मनव्वल लगातार चल रहा है और टिकट भी लगातार कट रही है। ऐसे में जिस तरीके से टिकट काटे जा रहे हैं, जो सूची है उसमें फेरबदल किए जा रहे हैं, उसके बाद क्या इसका असर आने वाले चुनावों पर पड़ेगा? क्योंकि नाराजगी भी लगातार सामने आ रही है। देखिए, अगर बात करें तो बीजेपी लगातार जितने भी टिकट दे रही है उम्मीदवारों को, उनके बारे में लगातार सर्वे करवाया और सर्वे के आधार पे टिकट दिया जा रहा है। जहां तक रही बात नाराजगी की, तो भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि जिनके टिकट काटे जा रहे हैं वो नाराज होंगे, लेकिन उनका जनाधार कितना और कितने मजबूत है, वो कितना नुकसान कर सकते हैं, इसका भी आकलन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और इसके बाद ही तमाम सारे उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। जिस सरोजनी नगर विधानसभा सीट की आप बात करें, जहाँ से स्वाति सिंह मंत्री थी, अगर उनको देखें तो उनका जो जनाधार था वो कुछ नहीं था। उनके पति दया शंकर सिंह का जनाधार था और 2017 के विधानसभा चुनाव में परिस्थिति जन्य उनको टिकट दिया गया था और टिकट देने के बाद उनको फिर मंत्री बनाया गया था। उन्होंने कोई अपनी अलग से ऐसी छाप भी नहीं छोड़ी जिनकी वजह से उनको जाना जाए, पहचाना जाए। वो आज भी संगठन में काम कर रहे हैं। उनके पति दयाशंकर सिंह, उनकी वजह से ही मजबूत स्तंभ मानी जाती थी। लेकिन जिस तरीके से वहां पे विवाद हुआ, दयाशंकर सिंह भी वहां से टिकट चाहते थे, स्वाति सिंह भी चाहते थे, इसीलिए पार्टी ने वहां से राजेश्वर सिंह को पार्टी के उम्मीदवार बना दिया है। दयाशंकर सिंह को जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि पार्टी उनको टिकट देगी। उनको उनके गृह जनपद बलिया से चुनाव लड़ाने की पार्टी ने तैयारी कर रखी है, क्योंकि दयाशंकर सिंह पार्टी के लिए काफी लंबे समय से काम करते हैं, संगठन के लिए काम करते हैं और इस वक्त भी उत्तर प्रदेश बीजेपी में मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। तो उनको भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ाने के मूड में है और बलिया जिले से उनके जो गृह जनपद है वहां से उनके चुनाव लड़ाने की जो सूचना हम लोग को लगातार मिल रही है। अब देखना ये, चूंकि बलिया की सीटें अभी घोषित नहीं हुई तो क्या उनका नाम आता है या नहीं आता। इस तरीके से तो तमाम बहुत सारे उम्मीदवारों सर्वे के किए जाते टिकट हैं, काटे देखा गए जाता है, हैं। परखा जाता है उसमें कौन बीजेपी कैपेबल है, कौन जिताऊ कैंडिडेट है जो जीत को सुनिश्चित कर सकता है। वापसी बीजेपी करने जा रही है, दावा तमाम दिग्गज कर रहे हैं। उस दावे को कौन सच में तब्दील कर सकता है, इसे भापते हुए ही लगातार टिकटों का ऐलान भी हो रहा है। जो नाराज है, चलिए उनको मना लिया जाएगा, बीजेपी बार बार ये कह रही है। बहुत शुक्रिया अविनाश आपका भी और शैलेश आपका भी लखनऊ दिल्ली से जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। मंगलवार को सपा ने भी लखनऊ की सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया, लेकिन चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। मंगलवार को सपा ने भी लखनऊ की सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया, लेकिन सरोजनी नगर सीट पर अभी प्रत्याशी नहीं उतारा है। ये वही सीट है जिससे भाजपा की मंत्री स्वाति सिंह का टिकट काटा गया है, इसलिए ये माना जा रहा है कि टिकट कटने से नाराज स्वाति सिंह सपा का दामन थाम सकती हैं। अखिलेश के 10 जंगबाज, लखनऊ पर किसका होगा राज? अभिषेक मिश्रा की जगह पूजा शुक्ला को मौका, रोक पाएंगी भाजपा की जीत का चौका? लखनऊ में साइकिल की घेराबंदी, एक एक सीट पर किले बंदी। उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग में लखनऊ जाने की रेस तेज हो गई। समाजवादी पार्टी ने अपने 10 और उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इन उम्मीदवारों में 6 नाम लखनऊ की सीटों के हैं, जिन्हें मिलाकर समाजवादी पार्टी अब तक लखनऊ की 9 में से 8 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। लेकिन सरोजनी नगर सीट पर सपा ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। जिन 10 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान समाजवादी पार्टी ने किया, उनमें लखनऊ के बख्शी का तालाब से पूर्व मंत्री गोमती यादव, लखनऊ पश्चिम से अरमान, लखनऊ उत्तर से पूजा शुक्ला, लखनऊ पूर्वी से अनुराग भदौरिया, लखनऊ मध्य से पूर्व मंत्री रविदास मेहरोत्रा और लखनऊ कैंट से राजू गांधी को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं उन्नाव की बांगरमऊ सीट पर मुन्ना अलवी, रायबरेली की बछरावा सीट पर श्याम सुंदर भारती, सुल्तानपुर जिले की इसौली सीट पर ताहिर खान और बांदा जिले की बबेरू सीट पर विशंभर यादव को टिकट दिया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा लखनऊ की उत्तरी सीट को लेकर हो रही है, जहां समाजवादी पार्टी ने अखिलेश सरकार में मंत्री रहे पूर्व विधायक अभिषेक मिश्रा की जगह पूजा शुक्ला को मैदान में उतारा है। पूजा शुक्ला लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्र नेता है। वो 2017 में
सीएम योगी आदित्यनाथ को काले झंडे दिखाने के बाद चर्चा में आई थी, जिसके चलते वो 26 दिन जेल में भी थी। लेकिन अभिषेक मिश्रा की जगह पूजा शुक्ला को टिकट देकर समाजवादी पार्टी ने सबको चौंका दिया। देखिए, हम लोगों ने बहुत पहले जब आवेदन मांगा गया था पार्टी की तरफ से, तो मैंने भी आवेदन किया था और मैंने लगातार क्षेत्र में काम किया है, चाहे बूथ की बात हो चाहे वार्ड लेवल पे। मैंने हर एक परिवार में डोर टू डोर जाकर के लोगों को जोड़ा है और हर एक परिवार की महिलाओं से भी मैंने मतलब बातचीत की। तो हमारे यहाँ सर्वे कराया गया और मुझे यकीन है मेरी सर्वे रिपोर्ट बहुत अच्छी थी। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बार बार धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने एक बहुत गरीब परिवार की बेटी को मौका दिया कि वो लखनऊ जैसी राजधानी में अपने आप को साबित कर सके। और मैं यकीन दिलाती हूँ उत्तर विधानसभा की जनता को और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि आपके विश्वास पे, आपने मेरी जो क्षमताओं पे भरोसा किया, मैं उस पर खरी उतरूंगी। गौरतलब है कि इस सीट से समाजवादी पार्टी से टिकट मांगने वालों की लंबी कतार थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने युवा नेत्री पूजा शुक्ला को तरजीह दी। इसके पीछे एक बड़ा कारण पूजा का इस इलाके में सक्रिय होना भी है, क्योंकि पिछले 3 साल से पूजा युवाओं और महिलाओं के अलावा बुजुर्गों के बीच भी अपनी पैठ बनाने की कोशिश में जुटी हैं। दूसरी तरफ अभिषेक मिश्रा पर बाहरी होने का ठप्पा है। हालांकि वो 2012 में यहीं से जीते थे, लेकिन मंत्री पद मिलने के बाद वो क्षेत्र के लोगों से दूर हो गए। जबकि उत्तरी विधानसभा सीट का गणित कहता है कि यहाँ जीत का सेहरा उसी के सिर बनता है जिसे ब्राह्मण और पिछड़ी जाति के मतदाता चाहते। पूजा की पैठ जाति के लिहाज से पिछड़ी जाति के मतदाताओं के बीच तो कुछ खास नहीं नजर आती, लेकिन युवाओं के बीच उनका काफी क्रेज देखा जाता है। इसके अलावा ब्राह्मण युवा होने के नाते ब्राह्मण वोटर भी पूजा को अपनी पहली पसंद के तौर पर देखते हैं। मतलब अखिलेश यादव ने चेहरा भले ही बदला, लेकिन उम्मीदवार ब्राह्मण ही रखा। ऐसे में अखिलेश का ये दांव काम करेगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने सिर्फ अभिषेक मिश्रा की सीट पर ही प्रत्याशी नहीं बदला। पश्चिम सीट से मोहम्मद रेहान की जगह बसपा से आए अरमान खान को टिकट दे दिया। लेकिन जहां सपा ने 2 टिकट बदले हैं, वहीं 2017 में चुनाव हारने वाले गोमती यादव और पूर्व मंत्री रविदास मेहरोत्रा और सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया को दोबारा मौका भी दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या अखिलेश के जंगबाज उन्हें लखनऊ का ताज दिला पाएंगे? और उससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि अभिषेक मिश्रा जैसे कद्दावर नेता जो सपा की तरफ से ब्राह्मणों का झंडा बुलंद करते हैं, उन्हें अखिलेश टिकट कहां से देंगे, या फिर वो संगठन की ही जिम्मेदारी देखेंगे? लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में गुंजन सीटों के बंटवारे को लेकर दंगल चल रहा है। उसमें कोई भी पार्टी पीछे नहीं दिखाई दे रही, वो बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज से मायावती करेंगे चुनाव प्रचार का आगाज। जी हाँ, यूपी चुनाव में पहली बार मैदान में उतरने वाली हैं आज मायावती। आगरा में चुनावी जनसभा करेंगी मायावती। कोठी मीना बाजार में मायावती की पहली जनसभा चुनाव के लिए होनी है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत बसपा की जनसभा होगी। बसपा अध्यक्ष मायावती आज आगरा में एक जनसभा कर यूपी चुनाव के लिए पार्टी के प्रचार अभियान की औपचारिक शुरुआत करेंगी। कोठी मीना बाजार में मायावती मंडल स्तरीय चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। जनसभा में आगरा मंडल के जिलों में सभी पार्टी उम्मीदवार भी मौजूद रहेंगे। आगरा को वैसे भी दलितों की राजधानी कहा जाता है, ऐसे में बेहद खास हो जाता है मायावती का यहां से अपने चुनाव प्रचार की औपचारिक रूप से शुरुआत करना। वहीं पश्चिमी यूपी की लड़ाई इस बार कितनी जरूरी है, उसका अंदाजा भाजपा के दिग्गजों का लगातार पश्चिमी यूपी के दौरे से लगाया जा सकता है। कृषि कानूनों के बाद से जाट और किसानों की नाराजगी समझी जा रही है, जिसे दूर करने के लिए भाजपा के थिंक टैंक और दिग्गज लगातार यूपी के पश्चिमी जिलों का दौरा कर रहे हैं। और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अलीगढ़ और बदायूं के दौरे पर रहेंगे। यहाँ डोर टू डोर प्रचार की कमान वो संभालेंगे, जबकि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में जनसंपर्क करके लोगों से वोट की अपील करेंगे। इसके साथ ही लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रचार की कमान संभाल रहे सीएम योगी आदित्यनाथ आज बुलंदशहर और मथुरा की विधानसभा सीटों पर घर घर जाकर वोट की अपील करेंगे।